सोचो अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे आप पूरी दुनिया तक को बदल सकते हैं, लेकिन उसी शक्ति का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो आपसे बड़ा मॉन्स्टर इस दुनिया के लिए कोई और नहीं होगा। ठीक वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मॉन्स्टर की जो खुद को आर्टिस्ट बुलाता है, जिसका टैलेंट ऐसा वैसा नहीं, पूरे होश उड़ा देने वाले हैं, जो किसी भी चीज को देखकर हुबहू उसकी नकल कुछ मिनटों में बना सकता है अपने पेंटिंग के जरिए। और ठीक जैसा मैंने कहा, अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल। तो सोचो उसने ऐसा क्या कॉपी कर दिया जिससे सिर्फ सिस्टम नहीं, पूरा का पूरा देश हिल गया। जी हाँ, सही सोचा आपने। उसने इंडियन करेंसी के रियल से भी ज्यादा रियल दिखने वाले 500 के हरे हरे फर्जी नोट बना डाले। वेल, इसके आगे बात करने से पहले हेलो भाई और उनकी बहनों, मैं हूँ सांची की सांजेश्वर और आज मैं करने जा रहा हूँ फर्जी सीजन 1 का रिव्यू। तो करना। तो मैंने फर्जी सीरीज पूरा देखकर कंप्लीट कर लिया है, जो कि 8 एपिसोड्स में डिवाइडेड है और जिसके हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के करीब करीब है और 8वां एपिसोड 1 घंटे 5 मिनट का है। तो समय तो लगने वाला है भाई साहब, पर साथ ही में लंबे एपिसोड्स और थोड़ा स्लो होने के बावजूद ये आपको बोर नहीं करती, क्योंकि इसकी चालाक राइटिंग और खतरनाक डायरेक्शन के साथ साथ हर एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ डिटेल में रिवील होते नजर आएंगे, जो कि आपको हर एक एपिसोड देखने को मजबूर करेंगे। पर डायरेक्शन की बात करने से पहले थोड़ा कास्टिंग की वाहवाही कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ओटीटी में पहली बार डेब्यू करने वाले हमारे कबीर सिंह, आई मीन शाहिद कपूर, क्योंकि अभी तक वो उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले ना, तो उसके बारे में। भाई साहब, एपिसोड 1 से लेकर लास्ट एपिसोड तक बंदे का एक्टिंग और एटीट्यूड लाजवाब था। और उससे भी बड़ा सरप्राइज था भुवन अरोरा। ये कौन है और सरप्राइज क्या है, ये तुम लोग सीरीज देख कर ही जानो। दूसरे हमारे इंडियन सिनेमा के द वाटरमैन मिस्टर विजय सेतुपति सर, बोले तो सुपर हीरो बे। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। मतलब जिस भी आकार में बंदे को रखो, साला उस आकार का रूप ले लेते हैं। कोई ऐसा किरदार है क्या जो ये बंदा प्ले नहीं कर सकता? नहीं। इवन इनके मुंह से गालियां आए हाय मानो फूल झर रहे हो। इनका जो कैरेक्टर है इस फिल्म में माइकल का, मुझे पर्सनली लगता है ये किरदार उनके लिए ही लिखा गया है। सीरीज देखोगे तो समझ जाओगे। तीसरी हमारी हीरोइन राशि खन्ना, जो कि इस फिल्म में मसाला डालने की एकदम कोशिश नहीं करती। अच्छा। जितने इनके सीन्स हैं सीरियस है और डिसेंट है, बंदे डिसअपॉइंट नहीं करती। अच्छा। और भाई साहब चौथे जो हमारे एक्टर हैं, इनके सामने आधी बॉलीवुड चाय कम पानी जितनी है। द लेजेंडरी एक्टर मिस्टर के मेनन सर। ओ भाई साहब, फाइनली करीब करीब 2 साल के गैप के बाद इनके दर्शन हो ही गए। क्या है यार ये, जब भी स्क्रीन पे आते हैं दिल दिमाग दोनों खुश हो जाता है। एक सीन है इनका शाहिद कपूर के साथ, तुम लोग देखना भाई साहब, मंत्रमुग्ध ना हो जाओ तो नाम बदल देना मेरा। और भी एक्टर्स हैं जिनका काम आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, जिनमें से अमोल पालेकर जी हैं और जाकिर हुसैन सर हैं, और जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। अब हम बात करेंगे इन हीरो को चमकाने और फर्जी को दिल में असली बनाने वाले डायरेक्टर्स मिस्टर राज एंड डीके के बारे में। भाई इनके काम की मैं जितनी तारीफ करूं सब कम पड़ेंगे। क्यों, अगर आपने द फैमिली मैन के 2 सीजन देखे होंगे तो मुझे अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे। बॉलीवुड के कितने सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको इनसे क्लास लेना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन और एक्टर्स कैसे अपने फिल्म में यूज करते हैं कोई सीखे इनसे। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर जिस हिसाब से इस सीरीज में कुछ एक केमियो और हिंट्स दिए जाते हैं, आई एम श्योर ये आगे जाके अपना भी खुद का यूनिवर्स तैयार करेंगे। अगर मैं इस सीरीज को वन लाइनर रिव्यू करूँ ना, तो इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनिंग विद अ ब्लडी गुड क्लाइमैक्स सीरीज। पर हाँ, अगर आप क्राइम थ्रिलर ड्रामा पसंद करते हो तो ही आपको ये सीरीज पसंद आएगी, वरना ये आपके लिए नहीं है। तो रहने दो फिर। ओवरऑल इस सीरीज का चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बकवास ना करते हुए सीधी भाषा में रिव्यू मेरा देखो, समय और पैसा खुद का बचाओ। लव यू ऑल, टेक केयर एंड गुड बाय।